शादी के 2 महीने बाद टूटा सपना, बीएससी छात्र ने लगाई फांसी। फोन पर कहा सुनी के बाद उठाया खौफनाक कदम। बरेली के नवाबगंज से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां खुशियों से भरा एक परिवार कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। 23 साल का विकास, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे, जिसने जिंदगी के नए सपने सजाए थे, आज उसी ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। बताया जा रहा है कि देर रात विकास अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था, लेकिन ये बातचीत कब कहां सुनी में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। परिजनों का कहना है कि इसी विवाद के बाद विकास ने यह खौफनाक कदम उठा लिया। सुबह जब कमरे का दरवाजा देर तक नहीं खुला तो घर वालों को अनहोनी का अंदेशा हुआ। जब खिड़की से झांका गया तो सामने का दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। विकास पंखे से लटका हुआ था। घर में चीख पुकार मच गई। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। आनन फानन में दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। विकास एक मेहनती और सरल स्वभाव का युवक था। इसकी जिंदगी अभी शुरू हुई थी, लेकिन एक पल का गुस्सा, एक छोटी सी कहासुनी और सब कुछ खत्म हो गया। कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी बहस इतनी बड़ी त्रासदी बन जाती है कि पीछे रह जाते हैं सिर्फ आंसू और अधूरे सपने। कारवां टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की यह खास रिपोर्ट। जो आज ये घटना हुई है, हाँ। आपके परिवार में कौन थे? हमारा पुत्र था। क्या हुआ इन्हें? इन्होंने आत्महत्या कर ली, कैसे आत्महत्या करी? फांसी लगा के। फांसी लगा के। वजह क्या लग रही है आपको? वजह ये थी कि ससुराल चलो ऐसा है कि ये गाना पहले भेज दी थी, 4 दिन बाद, चौथे 5वें दिन गई है वो, तो इसने भेज के पापा ना भेजूंगे। हमने कि भेज दे बेटा, कहा 4 दिन की बात है। किसे भेजते हैं? बहू के लिए। हाँ, जब गई थे तो उसने 5-6 दिन में कही पापा मैं लिवा लाऊं, मैंने फोन करूँ तो इनकी बातचीत हुई। फिर जो है कही कि अब रुक जा। फिर रात में इनकी बात हुई, और रात में क्या क्या बात हुई ये उनके फोन पे रिकॉर्डिंग हमें ना पता है। रात में क्या अंदाजा लग रहा है कि आप पत्नी पक्ष से लड़ाई हुई है या क्या? हाँ, पत्नी पक्ष से लड़ाई हुई है उसकी, इसके चलते आप बता रहे हैं? हाँ। तो आपने कोई शिकायती पत्र दिया है थाने में? नहीं, जब हम मतलब क्लियर नहीं थी। अच्छा, क्लियर नहीं है। हाँ। अभी आपको खाली संदेह है? हाँ, उनके ससुर ने हमें फोन करो तो है कि ये जो है ये बात कर रहे हैं यार, विकास वैसी बात कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है कि वो होंगे। तो हमने कह दी रुक जाओ, तो हम खेत में हैं, हम आए, अब तसल्ली सवेरे बतावेंगे। तो हमने कि सवेरे बता दिए तसल्ली हैं। और बाकी विकास उसने करिए तो अपनी पत्नी से बतलाए रहो कि हाँ हमारी लड़की से बतलाए रहो, तो हमने की बातें बतलाए रहो कि आवे तो मैं आऊँ, ना आवे तो इसी बता। तो इस तरीका की बातें होती रही हैं। फिर आपके बेटे थे? हाँ, हमारे 2 बेटे थे। जो मरा है वो भी चाहेंगे, जैसे कौन से कमरे में लगाई थी वाले। अच्छा, आपको कैसे पता लगा? जब हम सुबह उठे, हमारी पत्नी हम उठे थे, तो उसने झाड़ू लगा दो, वरना वो सुबह उठता था तो अपने झाड़ू लगा के और चाय बना देता था। अरे पापा ले चाय, ले मम्मी चाय, लेकिन अब वह उठो ना, तो हमने कि यार लगभग 6-7 बज गए हैं, क्यों ना उठो। तो हमने आवाज़ दी फोन करो। फिर हमने कि यार हमें शक भाई, हमने कि यार उनने फोन करो। कमरा अंदर से लॉक था? अंदर से लॉक था, उधर से भी बंद करना। अब जो है हम देखें, हाँ समझते हमने ऊपर में सब 13 लोगों ने, हमने कहा यार जो तो देखियो, तो उनने चढ़ के जा पे सोफा सेट पे ऐसी मैं देखो कि यार विकास उन्हें स्टूल लगो वो बाप ने फांसी लगाई। और उन्हें फिर देखो तो लोगों ने एक जन देखो तो बोले ऐसी बात हुई है। तब से हमारे जो है फिर हमने सभासद को फोन करो, और मोहल्ला के लोग आए गए, उन्हें सबने भी करो। हमने किसी के ऊपर आरोप है आपका या ससुराल वाले अगर बकरी नहीं, ससुराल वाले अगर गाली बकरी नहीं देते, आराम से भेज देते अपनी लड़की को, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें। ऐसा है कि अगर ये बात करते तो जैसे हमने भेज दी आराम से, ये भी विदा कर देते, भले 4-2 दिन के बाद करते, लेकिन सहेलियत से बात कर लेते कि बेटा रुको 2 दिन के बाद मैं भेज दूंगा। कह रहे आप अभी ले जाओ कि अब रात में जाओगे लेता यार, तुम ऐसी भाषा बोल रहे हो। ससुराल पक्ष पर दबाव था। हाँ। क्या काम करते थे ये? है? काम क्या करते थे? अभी पढ़ रहा था, स्टडी करता था, तैयारी तैयारी कर रहा था।